नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन विद्या भारती यूट्यूब चैनल काशी प्रांत। बच्चों में आज मेरा थर्ड क्लास होगी। बोर्ड के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, उस पर मेरा थर्ड लेक्चर है। कुछ इश्यूज थे, मैं आप क्लास नहीं ले पाया, बट आप क्लासेस रेगुलर चलेगी, ठीक है ना। तो उसी सीक्वेंस में मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपका लेक्चर नंबर थर्ड, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन। आइए बच्चों, ये रहा क्वेश्चन आपका। y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट व्हाट हैपेंस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डॉट 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 इनफाइनाइट। प्रूव दैट पूछा है 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट्स एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज। क्योंकि जो टर्म है रूट साइन एक्स फिर रूट साइन एक्स ऐसे ऐसे चलता जा रहा है अप टू इनफाइनाइट। क्लियर है? तो इसमें वजह होता क्या है कि ये क्वेश्चन, इसकी पहले तो ट्रिक समझिए। ट्रिक ये कहती है कि जब कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो इधर लेफ्ट साइड में हमेशा 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स होगा, और राइट में क्या होगा, साइन एक्स बार बार रिपीट हो रहा है ना, बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो ये क्या होगा, कॉस एक्स। अगर यहीं पे हम टैन कर देते तो अगर यहाँ पे हम साइन की जगह पे टैन रिप्लेस कर देते तो मेरा आंसर आता 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स। क्यों? क्योंकि टैन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है? तो बच्चों उसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व ये करेंगे, y इज इक्वल टू अंडर रूट, फर्स्ट टर्म क्या है जी, साइन एक्स प्लस, आपको पता है कि आप इनफाइनाइट सीरीज में अगर एक टर्म को अभी बार बार टर्म रिपीट हो रहा है, तो अगर आप ये पूरा y है तो इनफाइनाइट सीरीज में आप ऐसा समझो कि एक टर्म के बाद बार बार वही टर्म आ रहा है ना, फिर से मुझे फर्दर मिल क्या रहा है, मुझे फर्दर फिर वही टर्म मिल रहा है। मतलब हमको ओरिजिनली क्या मिल रहा है, ओरिजिनली क्या मिल रहा है, y मिल रहा है। तो प्लस क्या, y। क्लियर है? अब स्क्वायर रूट है तो इसको स्क्वायर रूट हटा दो। वैसे भी ये कहावत है कि इन्फिनिटी एक ऐसा समुंदर है, बिगेस्ट समुंदर है मैथमेटिक्स का, जिसमें कुछ निकालो कुछ डालो कुछ प्रभाव उस पर पड़ने वाला नहीं है। तो इसीलिए एज इट इज फिर क्या हुआ, एक हमने यहाँ पे लिया, इससे एक साइन एक्स को कट किया, पर हमको फिर जो है वाई मिल गया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। चलिए स्क्वायरिंग किया बच्चों, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई हो गया। क्लियर है? अब हमने डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, एक्स। तो वाई स्क्वायर क्या हो गया, वाई स्क्वायर का हो गया 2y और फिर y का dy बाई डी एक्स। दिस इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशियल क्या हो गया, cos x प्लस y का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स। क्लियर है? सो dy बाई डी एक्स के कॉमन ले लो तो इधर क्या मिलेगा, फाइनली क्या मिलेगा, 2y dy बाई डी एक्स, 2y माइनस 1 सॉरी 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। यही बच्चों अपने को प्रूव करना था। कभी कभी पेपर में ऐसे भी आता है कि प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स बाई 2y माइनस 1, कॉस ऑफ एक्स बाई क्या, 2y माइनस 1। राइट? चलते हैं बच्चों, इसको आप लोग अच्छे से देख लिए, फिर हम सेकेंड क्वेश्चन लेके आते हैं, ठीक है ना। चलिए ये रहा अपना सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन ये बोलता है, इंटीग्रल का क्वेश्चन है, इंटीग्रल सेक एक्स डी एक्स बाय सेक एक्स प्लस टैन एक्स, सेक एक्स प्लस टैन एक्स। अब बच्चों इसको हमको इंटीग्रेट करना है, क्या करना है, इसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो अब देखो होता क्या है,
ऐसा इसमें कोई फंक्शन नहीं है कि जो कि फार्मूलेट कर सके, मतलब कि इंटीग्रेशंस के फार्मूले के तहत हम इसको निकाल सकें। पर अपना एक टेक्निक होना चाहिए। क्या? जब कभी भी, मैं आपको बहुत खास बात बता रहा हूँ, बहुत बहुत स्मार्ट तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप स्मार्ट बन जाइए। जब कभी sec x प्लस tan x आए ना, चाहे वो डिफरेंशियल का क्वेश्चन हो, चाहे वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो, आप क्या करो, आप उसमें हमेशा दिमाग लगाओ किसका, एक आइडेंटिटी हमारे पास थी फ्रॉम 9th क्लास कि भाई sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो यहां से आप इसको ब्रेक आउट करो तो sec x माइनस tan x और इंटू क्या, sec x प्लस tan x इक्वल टू 1। तो यहां से क्या निकलेगा, यहां से sec x प्लस tan x क्या आएगा, 1 बाई sec x माइनस tan x। ठीक है ना, क्या आएगा, ऐसा आएगा। तो ऐसे कुल मिला करके ये तो अलग इशू है, इसको आप न भी ध्यान दो, इसको ध्यान दो, इसको sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अब सभी बच्चों को पता है क्या, सभी बच्चों को ये पता है कि नीचे sec x प्लस tan x है, क्या है, sec x प्लस tan x। अच्छी बात है। तो अगर हम इसमें sec x माइनस tan x का मल्टीप्लाई कर दें, sec x माइनस tan x का मल्टीप्लाई कर दें, तो यहां भी करना पड़ेगा, कहां पे, न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, sec x माइनस वाट tan x, ये रहा dx। तो बच्चों पता है आपको अच्छे से पता है, क्या पता है कि ये तो sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स हो गया, ऊपर का मल्टीप्लाई करो sec स्क्वायर एक्स। अच्छा एक बात, इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हमने ऐसा किया क्यों, हमने इसका मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए किया ताकि नीचे डिनोमिनेटर हमको इरेज हो जाए, इरेज मतलब 1 आ गया। तो हमेशा जब कभी ऐसा, अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम sec x प्लस tan x का मल्टीप्लाई डिवाइड करते, isn't it? So now अब इसको सॉल्व करते हैं, sec स्क्वायर x माइनस sec x इंटू व्हाट, tan x अपॉन, this is what, this is sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x dx। तो अब आपका ये आ गया दिस इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स माइनस sec x tan x, sec x tan x, ठीक है ना, अपॉन व्हाट 1। अच्छी बात है। अब इसको सेपरेट आउट कर लो बच्चों, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन व्हाट sec x tan x dx। अब आपको पता है कि इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स क्या होता है, tan x, क्या होता है, tan x। क्यों होता है, रटिए मत, क्योंकि tan x का डिफरेंशियल क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स। और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या है, दीज आर द रेसिप्रोकल प्रोसेस, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम प्रोसेस होते हैं, इसलिए sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या हो गया, tan x हो गया। और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, sec x आएगा, क्या आएगा, sec x आएगा। क्यों आएगा, प्लस कांस्टेंट क्यों आएगा, क्योंकि sec x का डिफरेंशियल क्या होता है, sec x tan x, sec x tan x होता है। तो कुल मिला करके sec x tan x का इंटीग्रल क्या आ गया, sec x। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, tan x माइनस sec x। स्टूडेंट्स ध्यान देना, बहुत गलती आप करते हो, गलती नहीं करते हो, प्रेशर में आते हो, ऐसे क्वेश्चन से आते ही आप प्रेशर में आते हो, कैसे करें कुछ पता नहीं है। तो जब कभी ऐसे देखो तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके चीजों को आसान बनाइए, थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन करना सीखिए। क्लियर है, आप इसको देख सकते हैं, नोट कर लिए, या आप इसका चाहे तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एज यू लाइक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग को फास्ट क्वेश्चन करना है, सबसे बड़ी बात ये है, ये भी हम लोग को ध्यान में देना है। क्लियर है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हमारे पास क्या है कि अगला क्वेश्चन है एक, मैं आप यहाँ पे आपको आज 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन कराता हूँ, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये क्वेश्चन हमेशा आता है और इस बार भी आएगा, नोट कर लिए, कमेंट करिएगा जब आपका पेपर होगा तो, आउट है पेपर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, 2 लाइन दिया रहेगा, क्या है, x प्लस 2 बाई 8
इक्वल टू वाई -1/-5 इक्वल टू z+1/2। एक लाइन ये है और दूसरी लाइन है x-3/2 इक्वल टू y-5/-3 दिस इज इक्वल टू z+6/2। ये अपना क्वेश्चन है। क्लियर है? ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ये क्वेश्चन आता है। मतलब दो रेखाओं के बीच की लघुत्तम दूरी क्या होती है। ईच एंड एवरी ईयर क्वेश्चन आपके पेपर में प्रिंट ही रहेगा, 2023 में भी प्रिंट रहेगा, आप इसको देख लीजिएगा। 8 मार्क्स की प्रॉब्लम। तो हम लोगों ने क्या सीखा था कि पहले तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मैं फार्मूला रिवाइज करा दूं। हमने कहा था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग, ये जो लाइन दी गई है बच्चों, ये कार्टेशियन फॉर्म की लाइन है, कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण है। लेकिन हमने कहा था कि रेखाएं का दो प्रकार होता है, एक कार्तीय समीकरण मतलब कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन, और एक क्या होता है, वेक्टर फॉर्म ऑफ द लाइन। तो दोनों के दो दो फार्मूले बन जाते हैं। तो आपने लोगों ने डिस्कस क्या किया है कि हम लोग एक ही फार्मूले को याद करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, वो है क्या, वेक्टर फॉर्म। तो तुम कहोगे सर लाइन तो दी गई है कार्टेशियन फॉर्म में, आप फार्मूला अप्लाई कर रहे हो एस डी निकालने का वेक्टर फॉर्म में। तो कोई बात नहीं है, वेक्टर फॉर्म में हम लोग कन्वर्जन बहुत आसानी से कर लेंगे। देखिए पहले तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला लिखिए, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन मॉड b1 क्रॉस b2 का होल मॉड। ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला है। तो सबसे पहले वेक्टर b1 निकालो, वेक्टर b2 निकालो। देखो बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात को अच्छे से। किसी भी लाइन में जो नीचे होता है ये टर्म, यही डायरेक्शन, यही वेक्टर b1 का है। तो 8 है तो 8i, -5 है तो -5j, और 2 है तो 2k। ये 3D में हमने इसको रिजॉल्व कर लिया। b2 के लिए क्या आएगा, 2i, b2 क्या आएगा आपका 2i, और माइनस वाट 3j, और प्लस 2k। ये अपना वेक्टर b1 और वेक्टर b2 को मैंने लिख लिया, आप भी लिख लीजिए। अच्छा, अब रही बात कि भाई अब a1 वेक्टर क्या होगा और a2 वेक्टर क्या होगा। बच्चों में आप जानते हो अच्छे से आपको पता है कि जो ये पॉइंट है ना, हमारी जो इस लाइन होती है, आपको पता है, पहले भी मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, x माइनस x1 अपान a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपान b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपान c। इस फॉर्म की हमारी लाइन होती है, कार्टेशियन फॉर्म में 3 डायमेंशन की लाइन का इक्वेशन है। तो जो इसमें x1 y1 z1 है, इनको बोलते हैं पासिंग पॉइंट ऑफ द लाइन। क्या बोलते हैं, पासिंग पॉइंट ऑफ द लाइन, जो कि इस लाइन पे पास करते हैं, राइट। तो यहाँ पे कौन से हैं, ये हैं, 2 है, 1 है, 1 है। अब समस्या क्या है कि तुम लिखोगे क्या, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, कहाँ पे, माइनस। तो यहाँ पे +2 है ना, इसलिए यहाँ पे -2 आ जाएगा। क्या आएगा, -2। यहाँ पे -1 है तो कोई बात ही नहीं है, +j हो जाएगा। यहाँ पे +1 है तो -1 के माने क्या, k हो जाएगा। क्योंकि आप इसको लिखोगे ना, x + 2 को क्या लिखोगे, x माइनस -2, यही तो लिखोगे। तो ये x1 कितना हुआ, -2, इसीलिए मैंने क्या लिखा, -2। यहाँ पे -1 था, अच्छी बात थी, तो j हो गया। क्लियर, आप शायद मेरी बात को समझ गए होंगे। इसको बताइए, किसको, a2 को, 3 माइनस है, कोई बात नहीं है, माइनस है क्या होगा, 3i। अच्छा, और प्लस व्हाट, 5j। क्लियर, एंड -6k, माइनस क्या, 6k। ये हमारा क्या हो गया, a1 वेक्टर आ गए, और क्या आ गए, a2 वेक्टर आ गए। क्लियर है। तो आपको मिला करके हमें ये चीज मिल गई, ठीक है ना। तो अब इसको हमको नोट डाउन करना है। तो अब कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बहुत डिटेल में आपको बता दिया मैंने। अब आराम से प्यार से b1 क्रॉस b2 निकाल लो। क्या निकाल लो, b1 क्रॉस b2 आपको पता है i j k। b1 का कोफिशिएंट क्या है आपका, 8 है,
-5 2, अच्छा जी 2 -3 और 2। आप इसको निकाल लोगे बच्चों? बिल्कुल निकाल लोगे, यही आपको काम दे रहा हूँ आज, निकाल लेना। ये आई जे के फॉर्म में आ जाएगा, अच्छा। और A2 - A1 भी तो आप निकाल लोगे। A2 में A1 को घटा दो भाई, A2 कहाँ गया? A2 ये रहा, घटा दोगे, इसको इसमें घटा दोगे तो ये भी कुछ आ जाएगा। अब दोनों का इसका क्या डॉट प्रोडक्ट ले लेना, ले लोगे, कोई नंबर आएगा अपान मॉड B1 क्रॉस B2। तो B1 क्रॉस B2 जो आएगा इसका मॉड निकाल लेना, मतलब √A² + B² + C² से कुल मिला करके। मैं जो इसलिए नहीं कर रहा हूं इसको क्योंकि ये एक सामान्य सा क्वेश्चन बन चुका है, मूल बात आपको बताने की है कि प्रैक्टिस आप करनी है। तो मैंने बता दिया कि A1 B1 A2 B2 कैसे निकलता है। अब बाकी आप यहाँ रख के वैल्यू निकाल के मॉड, बाद को मॉड लिया गया क्योंकि में भी अंदर निगेटिव क्वांटिटी आ जाए तो डिस्टेंस चूंकि निगेटिव नहीं होती, इसलिए फाइनली एक और मॉड लिया गया ये वाला, जिससे कि हम उसकी वैल्यू को पॉजिटिव बना सके। तो बच्चों ये काम आप कर लेना, B1 क्रॉस B2 ऐसे निकाल लेना। A2 - A1 आपको पता ही है कैसे निकलेगा, घटाना जानते ही हो। दोनों का डॉट यहाँ ले लोगे तो कोई नंबर आएगा, अपान मॉड इसका लोगे तो ये भी कोई नंबर आएगा, नंबर अपान नंबर कोई नंबर आएगा, वही आपका आंसर होगा, राइट। चलिए तो इसको आप लोग घर में कर लिएगा, 8 मार्क्स का प्रॉब्लम है, मैंने इसका पूरा डिटेल में प्रोसेस बता दिया, राइट। चलिए एक क्वेश्चन और करिए। एक क्वेश्चन आपका ये है कि मान लीजिए आपसे कोई पूछे, यहाँ पे अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हम करते हैं कि एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जिसको कि आप कहेंगे कि सर इसको हमें क्या इसको लें, एक हमको हंसी आ रही है। तो हंसी आए चाहे रुलाई आए, कभी कभी क्या है ना कि आप लोग क्वेश्चन करने चाहिए। ये है आपका स्लोप ऑफ, क्या? स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, कर्व टू द कर्व, टू द कर्व। कौन सा वक्र है भाई? वक्र आपका है y = sin x, क्या है? एट x = π/6। देखिए बच्चों, मैं जानबूझ के क्वेश्चन को थोड़ा रोटेट करके अलग अलग चैप्टर से करा रहा हूँ, जिससे आपका सभी चैप्टर में पावर्स डेवलप हो जाए, चीजें ठीक ठाक हो जाए। चलिए, तो टेंजेंट माने क्या होता है? स्पर्श रेखा। क्या होता है भाई? स्पर्श रेखा। हिंदी मीडियम वाले ध्यान दें भाई, स्पर्श रेखा। वक्र, कर्व माने वक्र होता है। तो हमें क्या करना है? स्लोप माने क्या? प्रवणता। स्लोप माने क्या? प्रवणता। दूसरी हिंदी ढाल, दूसरी हिंदी क्या? ढाल। चलो, तो हमें इस वक्र की प्रवणता ज्ञात करनी है। पॉइंट क्या है? π/6 है। तो सब एज यू नो कि किसी भी वक्र की प्रवणता जो होती है ना, वो dy/dx होती है। किसी भी वक्र की प्रवणता क्या होती है? dy/dx होती है। तो साइन का डिफरेंशियल क्या कर दिया? कॉस कर दिया। अब पॉइंट पे दिया है तो पॉइंट भी निकाल लो। पॉइंट क्या है? x = π/6 माने 30 डिग्री। तो cos 30 और cos 30 माने क्या? √3/2, √3/2। तो ये आपका आंसर हो गया कि हमारे इस कर्व का ये हमारा क्या हो गया? स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, या कह सकते हैं कि ये इस वक्र की क्या हो गई? प्रवणता हो गई। ठीक है ना बच्चों। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। ऐसे हम रोज मिलेंगे, ठीक है ना, तो इससे आपको कोई दिक्कत ना हो, रोज आराम से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है? चलिए ये आप लिखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि एक लाइन है, अ लाइन मेक्स, मैं क्वेश्चन पढ़ ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अ लाइन मेक्स एन एंगल 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री with x, y and z axis. Find the direction cosine of the line. डायरेक्शन कोसाइन बहुत ही वेल पॉपुलर क्वेश्चन है भाई। डायरेक्शन कोसाइन बहुत एग्जाम में आता है पेपर में। ये जो बच्चों एंगल दिया है ना, ये x, y और z एक्सिस के एंगल है किसी लाइन के। ऐसे समझो, कुछ ऐसे समझो, मान लो ये ओपी लाइन है ना, ये आपका, ये तो यहाँ तो बनेगा नहीं, वो तो ऐसे बनेगा एक्स एक्सिस से 90 है नहीं, पर आप इमेजिन कर लो, ठीक है ना। और इससे 135 समझाने के लिए
और इससे क्या 45 है नहीं भाई, एक्चुअल में है नहीं, क्योंकि प्लेन में ड्रा करना आसान काम नहीं होता है, क्योंकि 3D तो स्पेस में होती है ना, समझने के लिए मैं बनाया हूं इसको। घबराना मत कि सर 90 नहीं है तो एक्यूट एंगल है, ठीक है ना, सजा मत दिएगा भाई आप लोग। आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग माय डियर स्टूडेंट्स। यस, चलिए तो बच्चों, तो अब डीसी चाहिए। एल एल क्या होता है, कॉस अल्फा, चलो भाई कॉस अल्फा 90 है तो 0 आ गया। एम कॉस बीटा होता है, 3D में आप जानते ही हो, तो बीटा कितना है आपका 135 है। अच्छा, तो कॉस 135 माने क्या, 90 धन 45, क्यों सेकंड में जाओगे तो सेकंड में माइनस होता है, कॉस माइनस होता है सेकंड में, है ना, तो -90 का एंगल है, कॉस चेंज होगा साइन में, साइन 45, तो -1/√2 आ गया। और एन माने क्या, तीसरा जो डीसी है डायरेक्शन कोसाइन है, वो कॉस गामा होता है, और गामा 45 है, कॉस 45 माने क्या 1/√2। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 0 -1/√2 1/√2। दिस इज द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। तो ये रहा बच्चों अपना क्वेश्चन। अब आज हम सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि हमारा अब सेशन रोज चलेगा, ज़्यादा वीडियोस को बहुत लॉन्ग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप पास और सब्जेक्ट पढ़ने हैं। बस वो 30 मिनट्स की वीडियो लेकर के मैं फिर आपसे मिलूंगा अगले क्लास में। बच्चों इसकी प्रैक्टिस करिए, इसको लिखिए, लिख कर प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना, बहुत मजा आएगा। पेपर 100 में 100 आप पाओगे। मैं आपके लिए हूँ, प्लेटफॉर्म दिया हूँ, आप सीखिए, करिए, लिखिए, पढ़िए, अच्छा करिए, ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्कार।